हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग प्रीवियस वीडियो ट्रायंगल का देखे होंगे। और आइए अब देखते हैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए और एग्ज़ाम रिलेटेड है। ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सभी बोर्ड के लिए ये अच्छा रहेगा। सीबीएसई, बीएसईबी और आईसीएसई बोर्ड, तीनों बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक, तो आइए देखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जहाँ तक हो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफ पेपर से इसको हम लोग बनाएंगे तो अलग अलग बनेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता है। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस और इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिए। ठीक है, एक्स एक्सिस में जो है ये साइड जो है क्या होगा, प्लस वाला पॉइंट होता है। क्या होता है, प्लस प्लस। ठीक है, और वाई एक्सिस में इधर क्या आता है, प्लस, और ये माइनस, और इधर भी माइनस। ठीक है, यहीं से हम लोग एक चीज समझेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये थर्ड क्वाड्रेंट। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस फिर वाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए एक्स का माइनस वाई का प्लस, तो माइनस प्लस। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस माइनस। और फोर्थ में क्या होगा, प्लस माइनस। तो एग्जाम में पूछ देगा, मान लिया जाए क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं कि 3/3 - 4 किस क्वाड्रेंट में। एग्जाम्पल समझिए, 3 - 4 किस क्वाड्रेंट में। देखिए प्लस माइनस यानी प्लस माइनस, तो किस में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसी तरह से अगर पूछ दिया कि जो है -2 + 2 ये किस क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस देखिए यहाँ है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आया? तो ये हमको समझना। क्वाड्रेंट बहुत इजी होता है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्वाड्रेंट में सबसे पहले एक्स वाला टर्म लिखा जाता है फिर वाई वाला। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर। इसी में एक चीज और समझेंगे कि जब कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस का है, क्या है, एक्स एक्सिस का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ये एब्सिसा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस का है, किसका है, वाई एक्सिस का, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये वाला क्या है, एब्सिसा, ये वाला क्या है, एब्सिसा, ये क्या है, ऑर्डिनेट, ये क्या है, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल। आइए अब देखते हैं। इसी में जब आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो एक आता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या आता है, डिस्टेंस फार्मूला। ये कुछ नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या आता है, देखिए ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। इसका वैल्यू मान लिया जाए x1 और y1 है और इसका वैल्यू क्या है, x2 एंड y2। ठीक, x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यानी ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इसीलिए इसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो डिस्टेंस का बहुत ही सिंपल फार्मूला है, क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर यानी पहले दोनों का x का डिफरेंस प्लस फिर दोनों के y का डिफरेंस, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आगे पीछे भी आप ले सकते हैं, लेकिन जैसा ऑर्डर x में लेंगे वैसा ही ऑर्डर किस में, y में लेंगे। तो ये हो गया हमारा मेन क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या हो गया मेन,
डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, एग्जाम में इससे सवाल पूछता है डिस्टेंस फार्मूला से, तो इस पे भी हमको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेक्शन फार्मूला। देखिए जब भी किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, इसमें पॉइंट क्या है ए और ये पॉइंट क्या है बी। सेम थिंग x1 y1 एंड एक कोऑर्डिनेट है x2 और y2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन मतलब इसको डिवाइड कर रहा है, सेक्शन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। मान लिया जाए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P, क्या है P। अब किस रेशियो, इसको जो है इस पॉइंट को अगर बताना है एक्स वाई, एक पॉइंट ले लिए, क्या ले लिए एक्स वाई। अब ये जिस रेशियो में बांट रहा है उसको मान लेते हैं क्या, m/n रेशियो में बांट रहा है। किस रेशियो में, m/n रेशियो में। तो सेक्शन फार्मूला क्या आता है, अगर ये पॉइंट मालूम है, ये मालूम है, ये पता है, ये पता है, अगर ये दोनों निकालना है और ये देखिए कोई भी डाटा अगर ये नहीं पता है तो निकाल सकते हैं, इसमें से कोई भी 3 डाटा चौथा निकाल। तो देखिए सेक्शन फार्मूला में x = क्या आता है, x = m, देखिए पहला ये फिर ये mx2 + nx1 बाई m + n, ये हो गया x का वैल्यू। उसी तरह y का वैल्यू निकालना, y = क्या आता है, my2 + ny1 बाई m + n, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन फार्मूला है x और y निकालने का, ठीक। x का ये टर्म x कोऑर्डिनेट और दिस फॉर y कोऑर्डिनेट, तो x y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो ये दो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे आइए, अब देखते हैं मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब कोई 2 पॉइंट है ये, ठीक है, ये अगर रेशियो में नहीं है तब a x1 y1 और b जो है x2 y2, ये अब इसके बीच में देखिए मिड पॉइंट क्या होगा। मिड पॉइंट मान लिया जाए ये यहाँ पे p कोई पॉइंट है ठीक है, x और y, तो x = होता है x1 + x2/2 एंड y = क्या होगा, y1 + y2/2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट निकाल लेंगे कि इसके बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और याद रखना है, ठीक। फिर हम लोग आइए अब बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब करते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में जो है बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो प्लीज़ आप लोग एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं एज इट इज आ जाए, नहीं तो इस पैटर्न का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, यानी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है 2 3 और एक पॉइंट है 4 1, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हम बताए थे इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इसको मान लेंगे क्या, x1 और y1 और ये क्या है x2 y2। अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बोलिए, दोनों का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। डिस्टेंस = क्या आता है, डिस्टेंस = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x2 - x2 कितना है, यहाँ समझेंगे, x2 4 है, x1 कितना है 2 है, दिस प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 3 का स्क्वायर, यानी कि समझते हैं 4 - 2 गया 2 का स्क्वायर, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर,
यानी 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और √2 का स्क्वायर 4 यानी √8। √8 का वैल्यू क्या होता है 2√2 यूनिट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल था कि फॉर्मूला डिस्टेंस का लगाए ये निकाल लिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसी तरह का ट्राई करते हैं। ठीक है, वो तो न्यूमेरिकल बेस्ड था। यहाँ पे देखिए कोई वेरिएबल टर्म है, एक पॉइंट ए बी है, दूसरा -a - b है। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं। सेम इसको भी क्या मान लेंगे, इसको x1 y1 और ये x2 y2। अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, ये y1 है ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हम लोग कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब x2 कितना है -a, x1 कितना है a, तो माइनस है तो -a, प्लस y2 कितना है -b और -b का स्क्वायर, यानी कि -a कितना हो गया -2a स्क्वायर है। ठीक है, का स्क्वायर, -b -2b का स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में √ में देखिए 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, यानी 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर। इसको यूनिट लिखिए, डिस्टेंस को हमेशा क्या लिखिए, इतना यूनिट। ठीक है, ये आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग। ठीक है, देखिए कुछ नहीं था, 2 पॉइंट था, डिस्टेंस फार्मूला से हमने फाइंड किया, बस आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, देखिए डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। समझते हैं कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जानते हैं, ये एक लाइन है, इसी पे तीनों पॉइंट लाई कर जाना यानी कोलिनियर कहलाता है। जैसे ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है। जब ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ए सी आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। कोलिनियर का यही होता है। ठीक है, तो हम लोग को तीनों निकालना है। क्या क्या निकालना है, पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है और फिर ए सी निकालना है। सबसे पहले है ना, क्या हम लोग लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए बी, देखिए ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ए बी यानी ए बी निकालते हैं। ए बी क्या आता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही फार्मूला आता है। ठीक, अब देखिए ए बी का x2 ये 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर और 3 - 5 कितना होता है -2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो गया √5। ठीक है, ए भी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं क्या बी सी। बी सी में भी सेम फार्मूला यूज करेंगे, बी और सी दिस पॉइंट के लिए। तो देखो x2 कितना हो गया -2 - 2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर, यानी -2 - 2 -4 का स्क्वायर
प्लस, अब इसको देखिए क्या होता है, 11 3 माइनस 14 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, 6 6 12 का 2 कैरी 1, 9 1 10 1 11 1 1 2 2, ठीक है, 212 आ गया। ठीक, अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ए बी बी सी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं ए सी, ए सी में भी वही सेम फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ए और सी, ठीक है, यानी -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 9 प्लस 256 दोनों को। अब इसको करिए, 6 9 15 5 बचा 1 6 265। देखिए ये प्लस ये कभी भी ये नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है यानी हम कह सकते हैं इसलिए ए बी प्लस बी सी डज नॉट इज इक्वल टू ए सी, बराबर नहीं हुआ। सो these points are not कोलिनियर। ठीक है, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। कोलिनियर जब भी बोले तो क्या करना है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी याद रखना है, एक ही लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हम लोग बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चेक वेदर दिस दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि 5, -2 6, 4 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल का वर्टिस। देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या कहता है, ये क्या है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है। क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है। क्या होता है बोलो, दो साइड। तो इसमें हम पॉइंट मान लेते हैं, ये है 5, -2, ये है 6, 4 और दिस 7, -2। ठीक, अब आइए आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए दिस पॉइंट्स आर इक्वल, यानी ए बी और ए सी हमको निकालना है। सबसे पहले फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से एस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी दीज पॉइंट्स है, यानी कि 6 - 5 क्या आता है, फार्मूला एक बार लिख देता हूँ मैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है 6 -5 प्लस 4 -2 का स्क्वायर। देखिए माइनस तो है और ऊपर से और माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 to 6 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 1 + 36 यानी √37। बोलिए, ठीक है, ए भी निकल गया। अब हम लोग ए सी निकालते हैं। ए सी है ना, ए सी क्या कहता है, ए सी में भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये सब कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है अभी तक, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब देखिए ए सी यानी ये 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर
ठीक है। तो कितना आ गया 7 - 5 यानी 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस +2 0 का स्क्वायर यानी कितना आ गया √4, इसका वैल्यू 2। ठीक है, AB AC निकल गया। अब हम लोग क्या आता है ना कि हो सकता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों होगा, तो BC भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं BC, x2 - x1 का स्क्वायर। देखिए इसको थोड़ा कंजेस्टेड इसलिए कर रहे हैं ताकि एक ही जगह आपको सब दिखे। ठीक है, y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए BC दिस 7 में 6 हो गया 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। तो 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 -6 -2 -4 -6 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना 1 + 36 दैट इज √37। यानी कि ये लाइन नहीं बल्कि ये और ये बराबर है, यानी कि कह सकते हैं कि AB = BC है ना, हो गया। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं इसलिए ट्रायंगल R क्या आइसोसेलेस। ठीक है, तो हमें दो साइड क्या होना चाहिए, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए दो साइड जो है क्या होना चाहिए इक्वल। तो इसमें AB और BC इक्वल हो गया। ठीक है, तो भी ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बात क्लियर हुआ। ठीक है, अगर आप लोग को डाउट हो तो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा डाउट हो तो आप कमेंट में जो है हमसे संपर्क कीजिए, हम पर्सनल नंबर देंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये 4 पॉइंट्स है। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स में आप बताइए कि ये कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल है ना, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब बना रहा है। ठीक, तो ये सब चेक करना है। ठीक है, तो आप लोग को देख ही रहे हैं कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ये 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या है दिस, तो मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट्स को पहला नंबर का सॉल्यूशन है। ए क्या है -35, बी क्या है 3 1, सी क्या है 0,3 एंड डी क्या है -1, -4। ठीक है, अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को आप सॉल्व करने के लिए कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रोम्बस है, तो क्या करेंगे हम लोग पहले जो है क्या करेंगे AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और फिर इसका डायगोनल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या AB। AB देखते हैं, AB = क्या होगा, तो हम लोग अभी भी क्या यूज कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, AB तो x2 डिस्टेंस फार्मूला क्या है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है समझिए, x2 3 देखिए -3 है तो -3 यहाँ भी 3 होगा, इसको बना दिया हूँ थोड़ा स्क्वायर प्लस
1 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। माइनस माइनस प्लस 3 3 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16। इसको ऐड कर दिए 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 आ गया। ए बी कितना आ गया? 52। ए बी के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? बी सी। ठीक है, बी सी के लिए भी क्या लिखेंगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना अच्छे से? लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए बी सी, तो ये पॉइंट बी और सी है। बी कितना है? तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बी के बारे में बताइए कितना है? बी पॉइंट जो है कितना है? बी सी 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, टू का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बोलिए। 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट 13 आ गया। कितना आ गया? 13 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? बी सी, ए बी बी सी। अब निकालेंगे हम लोग क्या? सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सी डी। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला जरूर एग्जाम में लिखिएगा, क्योंकि ये आपको टीचर को लगेगा कि आपको फार्मूला वगैरह याद है, आप जो है मेहनत किए हैं तो वो ठीक से नंबर देंगे। ठीक है, अब सी डी का पॉइंट हमको याद रखना है। सी कितना है? 0 3 और डी माइनस 1 4, यानी माइनस 1 माइनस 0 माइनस 4 माइनस माइनस 3। क्या करना है? माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आगे पॉइंट हम क्या लिए नहीं दिख रहा होगा, देखिए 0 3 और माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इसको करते हैं सॉल्व। माइनस 1 में से 0 कुछ भी घटाएंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी कितना आ गया? रूट 50। कितना आ गया? रूट 50। ठीक है, ये निकल गया। अब हम लोग ए बी बी सी सी डी निकाल लिए। अब निकालते हैं हम लोग क्या? ए डी। यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और निकालते हैं ए डी। ए डी क्या निकलेगा? देखिए ए डी के बारे में समझते हैं। ए डी यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है? जल्दी बताइए। माइनस 1 माइनस 3, यानी माइनस 1 कॉमा माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 4 कॉमा माइनस 5 का स्क्वायर। एक माइनस 1 प्लस 3 माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 81 81 और रूट अंडर 89 आ गया। क्या आ गया? 89। ठीक है, ए डी निकल गया। देखिए तीनों में से कोई मैच नहीं किया है, कोई मैच किया? देखिए ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक है, अब आ जाइए ए डी और बी सी। डायगोनल क्या आता है? डायगोनल देखिए ये यहाँ पे मैं एक फ़ोटो बना देता हूँ। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल तो ए बी सी डी, ये डायगोनल ए डी सॉरी ए सी और बी डी है ना, ए सी और बी डी। तो हम लोग सबसे पहले ए सी निकालते हैं डायगोनल।
फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी, ए और सी देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे ए और सी, यानी 0 माइनस यानी प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए माइनस फार्मूला में और माइनस पहले से प्लस कर दिए, और 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 13। ए सी कितना आ गया, रूट 13। फिर ए सी के बाद हम लोग निकालेंगे क्या, बी डी। बी डी भी क्या है, डायगोनल। बी डी भी क्या है, डायगोनल। इसमें भी सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, क्या है देखिए यहाँ पे बी डी, बी और डी इन दोनों पॉइंट्स में क्या करेंगे, -1 -3 प्लस -4 -1 -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 25 यानी 5 4 9 2 1 3 रूट 41, यानी डायगोनल भी अलग। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि सब चीज़ अलग अलग आ गया, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी, बी डी सब। तो जब सब चीज़ अलग आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक ट्रेपीजियम होगा। इसीलिए जो है ए बी डज नॉट बी सी, डज नॉट सी डी, डज नॉट ए डी एंड ए सी डज नॉट इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, जब ऐसा प्रॉपर्टीज है इसीलिए ये जो है क्या होगा, दिस इज अ ट्राइपीजियम। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइपीजियम है। ट्राइपीजियम में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये आया, ये पूरा जो है देखिए। ठीक है, यहाँ से समझेंगे 4 पॉइंट्स। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको खुद क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैसेज कीजिए। तो ये पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पहले सबसे पहले चारों पॉइंट ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे और ए सी और बी डी निकालेंगे। तो हम पता कर लेंगे, अगर देखिए ए बी बी सी के ए बी सी डी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर, तो इसको हम क्या समझ जाएंगे, रेक्टेंगल है। अगर चारों इक्वल है तो समझ जाएंगे क्या, स्क्वायर है। ठीक है, अगर चारों इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तब स्क्वायर है, अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल डिफरेंट है तो रोम्बस है ना। तो इस तरह से हम आगे ठीक समझेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, देखिए ये पॉइंट है, मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस पे ए कोई पॉइंट है 2, -5 और बी कोई पॉइंट है -2, 9। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y हम समझेंगे क्या है, 0 है, यानी x 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट P मान लेंगे कोई है, लेट द पॉइंट P बी x0। क्यों x0, क्यों x0 मानेंगे, क्योंकि ये जो है क्या है, लाई ऑन एक्स एक्सिस, लाई ऑन
एक्स एक्सिस, ये कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो अब आ जाइए, तब इक्वी डिस्टेंस है बराबर, यानी ए पी इज इक्वल टू, हमको क्या करना है, बी पी, ठीक है। तो ए पी फॉर्मूला सेम, हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ए पी यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला सेम लिखेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है डिस्टेंस के लिए। अभी ये इसमें x1 x2, इसमें y1 y2, और इसके लिए ये x1 x2, ये y1 y2, जैसे मानना है आपको। तो x2 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, उसी तरह यहाँ पे आ जाइए, x प्लस 2 का स्क्वायर 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, देखिए ये रूट से ये रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो क्या बचा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81, सॉरी यहाँ पे ये हटा देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ 9 का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस, ये माइनस है, ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये माइनस है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 9 का स्क्वायर 81, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर भी प्लस में कैंसिल, 2 स्क्वायर प्लस में, 2 स्क्वायर प्लस में कैंसिल, माइनस 2 2 जा माइनस 4x, और ये प्लस प्लस 25, 2 जा प्लस 4x प्लस 81, ठीक है, माइनस 4x, ये 4x प्लस में इधर आएगा, माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, माइनस 8x इज इक्वल टू, 11 से 5 गया 6 5, 56 आया, 8 7 जा 56, x कितना आ गया, माइनस 7, इसीलिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट p इज इक्वल टू -7,0, आंसर -7,0, ये वाला पॉइंट बताना था। x 7 आ गया, तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर कर देना है, सॉल्व कर देना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। आप लोग एकदम से जो है ना सही तरीके से पढ़िए, 2 महीने तक हम आपको जो है हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में हमेशा आता है। पिछली बारी भी मेरा दिया हुआ क्वेश्चन आया था, इस बारी भी, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। अब इसको समझते हैं, ठीक है। इक्विडिस्टेंस इसमें भी है, यानी बराबर पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ए मान लेता हूँ 3,6 और बी मान लेता हूँ क्या, -3,4, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये पॉइंट पी मान लेता हूँ इक्विडिस्टेंस जो x और y है। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला,
FOR, ये गलत हो गया, आप समझ जाइए, है ना, पेन से लिख रहा हूँ तो मिटा नहीं सकता हूँ बार बार। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करेंगे, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, ये P है AP, ठीक है, AP इज इक्वल टू BP। AP सेम थिंग अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू BP के लिए भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है जल्दी से बता दीजिए भैया, अरे भैया x2 कितना है, x माइनस 3 का स्क्वायर, y2 कितना है, y माइनस 6 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाइए, x प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस क्योंकि ये माइनस होता है फॉर्मूला में, लेकिन प्लस क्योंकि यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस y2 कितना है, y माइनस 4 का स्क्वायर, इस रूट से रूट गायब हो गया, अब क्या बचा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब आइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, सेम यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस है, ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। देखिए अब इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर 6 6 जा 36 माइनस 6 2 जा 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 4 2 जा 8y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस 9 कैंसिल। चलिए और तो कुछ नहीं, x वाले को एक साइड ले आइए, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 सब एक साइड ले आइए, माइनस 6x प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 6x माइनस 12x माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4y 36 माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से माइनस 4 कॉमन लिए, कितना हो 3x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस जब 0 इधर जाएगा तो ख़त्म, 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यही रिलेशन बना x और y में। बात समझ में आया, बहुत ही सिंपल। क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो देखिए APBP किए, इसको सॉल्व किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सॉल्यूशन समझिए, इसको सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। और ये बनाए तो रिलेशन मिला 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0।